हेलो बच्चों। और आज का तो कुछ ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज हमारे उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब का एक स्टेटमेंट आया। वो कहीं कोई असेंबली को एड्रेस कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने असेंबली में बोला कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और मुख्यतः किसको टारगेट करते हुए उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम, कि उनका ये तात्पर्य था कि जो राजनेताओं के बच्चे हैं या जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं, वो जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो बाहर ना जाएं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है मूवमेंट होता है, फाइनेंशियल फ्लो होता है। उसका उन्होंने कुछ डेटा भी दिया कि 2 बिलियन या कुछ ऐसा जो अमाउंट है जो इंडिया से फॉरेन में जाता है, यूएस डॉलर में जाता है बाहर। तो मेरा उनसे उपराष्ट्रपति जी से कहना है कि माननीय जी, देखिए क्या है कि अगर ये बच्चे इंडिया में रहेंगे ना, तो जो ईमानदारी से बच्चे कॉलेज जिनको मिल रहा है ना, उनको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना पैसे के दम पे एडमिशन नहीं हो सकता, या आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में पैसे के दम पे एडमिशन नहीं हो सकता। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है नॉमिनेशंस होता है, और वहाँ पर जो नॉमिनेशन से एडमिशन होते हैं तो वो एडमिशन हो पाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या आईआईटीज़ आईआईएम में जो है किसी का कोई नेता हो, पॉलिटिशियन हो, उसका एडमिशन हो जाए। और यही रीज़न है। और कि आप जब किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, जैसे किसी प्राइवेट, आप एमबीबीएस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में जाओ आप, किसी दिन काउंसलिंग जब हो रही हो, तो वहाँ पे आपको ना एक से एक बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ और ये जो है डिप्लोमेट और ये पॉलिटिशियन और इनके ये आए हैं, वो आए हैं ना, जो है नीली बत्ती और लाल बत्ती की गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, प्रोटोकॉल पूरा एकदम मेंटेन रहता है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस में जो है ना वहाँ चलता है। आप कभी एम्स में जाइए काउंसलिंग के लिए, कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाइए, वहाँ पेरेंट्स ना ऑटो से आते हैं, ठीक है, ऑटो से आते हैं, या उनकी जो एक 800 होती है उससे आते हैं। क्योंकि एम्स में एडमिशन ऐसे नहीं मिलता कि किसी को आप नॉमिनेट कर दीजिए या आपके पास पावर है, पैसा है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मानिए जी, जो बच्चे विदेश जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, कम से कम कहीं तो पैसा खर्चा होगा उनका, ठीक है, सजा के उनने रखा है, बचा के रखा है, तो विदेश जाने के लिए रखा है, तो इसमें बुराई क्या है। कम से कम हमारे इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, वो हमारे इंडिया के कॉलेजेस, हमारे इंडिया के जो मेहनती बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो मध्यम वर्गीय से भी नीचे वर्ग के परिवार से आते हैं, उन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। वो ईमानदारी से अपना कॉलेज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, और उनको देखकर आगे के जो बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, तो वो आगे बढ़ेंगे। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, आप किसी भी टॉप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं ले सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यही खूबसूरती है, यही जो अधिकार है, मैं बच्चों से बोलता हूँ, यही पावर है आपका, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और इस पावर के लिए आपको पूरी जान लगा दो, ठीक है। ये रुतबा आपसे बच्चों ज़िंदगी भर कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए मेहनत करो, और जिसको जाना है, विदेश जाना है, लाखों करोड़ों फूकने हैं, उनको फूकने दो। आप अपनी मेहनत करो और मेहनत पे लग जाओ एकदम ज़ोरदार, ठीक है। क्योंकि याद रखना, मेडिकल कॉलेज या किसी भी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वहाँ पर एडमिशन एरो गैरों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए, इसी पॉइंट पे, इसी को ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आगे कुछ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।